हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ चैप्टर 1094। ये चैप्टर का नाम भी बाकी पुराने चैप्टर्स जैसे ही है, किसी न किसी कैरेक्टर के नाम पर। इस चैप्टर का नाम है गोरोसे साइंटिफिक डीटी सेंट जिगार्सिया सैटर्न। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है एटलस, जो कि उस कमांड को ओवरराइड कर रही है जो कि किज़ारू ने दिया था पैसिफिस्टास को। और फिर हमें दिखाया जाता है साइड में कि कैसे कैसे कौन कौन लोग इन पैसिफिस्टा को ऑर्डर्स दे सकते हैं। सबसे नीचे है अथॉरिटी चिप, जिसकी मदद से किज़ारू ने ये ऑर्डर दिया था। फिर है सेंटोमारू, उसके बाद वेगापंक और सबसे ऊपर गोरोसे। मरीन्स की ये सुनते ही पटके हाथ में आ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि अब तो हमारी नैया लग गई लंका पानी में। और फिर पैसिफिस्टा मरीन्स पर अटैक कर देते हैं। वेगापंक, सांजी और एटलस अपनी 15 टायर की गोल गोल सी मशीन में बैठ के जा रहे हैं। ये मशीन कायरोस की एक मटेरियल टाइप से बनी हुई है जो कि सी स्टोन से बनता है, और इस वजह से ये बिल्कुल स्मूथली चल सकती है सी स्टोन की चीज़ों पर या कहीं के बादलों पर। और फिर सांजी बोलता है कि उसे अपनी लेडी रडार से मिल चुकी है बॉनी। वेगापंक बोलता है, मुझे पता है ये फालतू की बकलोली है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भरोसा करता हूँ। बिल्कुल भाई, तू तो करेगा ही, ठरकी साले बुड्ढे। और फिर बॉनी जो भी मरीन्स हैं उनको डेथ एक्सपीरियंस करा रही है। जो मरीन्स को वो छूती है वो बोलते हैं कि हमने सांजू रिवर देखी है। ये रिवर एक रिलीजन से इंस्पायर्ड है। तो आप बिल्कुल हमें बताएं कि ये किस रिलीजन से इंस्पायर्ड है, कमेंट्स सेक्शन में। फिर एकदम से एक पैसिफिस्टा बॉनी पर अटैक कर देता है। बॉनी बोलती है, तुम पगला गए हो, क्या हो गया? तभी हमें बताया जाता है एक वाइस एडमिरल जो उस पैसिफिस्टा के सर पे बैठी है, और अपनी डेविल फ्रूट की मदद से वो किसी भी, अभी तक तो सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। पता नहीं आगे हमें शायद दिखाया जाए कि वो लिविंग चीज़ पर भी कंट्रोल कर पाए। और इस वाइस एडमिरल का नाम है ब्लू ग्रास। फिर जैसे ही वो पैसिफिस्टा बॉनी पर अटैक करता है, सांजी सांजी उसे बचा लेता है और दोनों भागते हैं कि भागो बॉनी। किज़ारू लूफ़ी से बोलता है, ये मेरा मिशन नहीं है, मुझे अपने मिशन पर फोकस करना है। लूफ़ी बोलता है, पर तुम्हारे मिशन पर फोकस ना करने देना ही तो मेरा मिशन है। आहा हा हा, वाह वाह। फिर ज़ोरो, लूफ़ी और किज़ारू और लूची एकदम से फट के आत्मा जाती है, क्योंकि ये सब फील करते हैं एक पावरफुल प्रेजेंस। जिम्बे का मुंह तो देखने लायक था। पैसिफिस्टा रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ पैसिफिस्टा। लिलित बोलती है, हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं ऑर्डर देने के लिए, फिर ये कौन है जो पैसिफिस्टास को ऑर्डर दे रहा है? ये तो सिर्फ गोरों से ही ऐसा कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक सर्कल जिसके अंदर एक स्टार बना हुआ है, और उसके स्टार के खाली जगहों पे 5 या मेरे ख्याल से एस लिखा हुआ है। 5 होगा तो इसका मतलब है 5 गोरों से, और एस लिखा है इसका मतलब है सैटर्न। और फिर गोरों से सैटर्न की अनाउंसमेंट की जाती है कि ज़िल्ले इलाही गोरों से सैटर्न पधार रहे हैं, और जो भी छोटे आदमी हैं वो इनकी तरफ बिल्कुल ना देखें। लेकिन एक बंदा कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा था, वो गोरसों की तरफ देख लेता है और उसके सर के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है सैटर्न, जो कि एक जुआन डेविल फ्रूट यूज़र है, क्योंकि इसके 4 पैर हैं बिल्कुल स्पाइडर की तरह, और इसके सर पर सिंग लगा हुआ है भैंसे की तरह। और इसके आसपास वो क्लाउड्स बने हुए हैं जो कि लूफ़ी के बने रहते हैं, लेकिन लूफ़ी के क्लाउड्स वाइट कलर के रहते हैं, और इसमें अभी हमें ब्लैक कलर दिखाया जा रहा है। शायद ये दूसरा कलर लाइव एक्शन में दिखाया जाएगा। फिर बॉनी बोलती है कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। किज़ारू वेगापंक पे अटैक करता है
लूफी वहाँ पीछे से आता है और बोलता है रुक जा बेटा, और अपनी बॉडी को मोगे 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 करके बोल के किज़ारू पे अटैक करने जाता है। और किज़ारू बोलता है तुम तो अपनी लिमिट पे थे ना भाई मेरे, तू फिर से क्यों आ गया अटैक करने। तभी लूफी अपना अटैक करता है गम गम वाइट स्टार, और इस वाइट स्टार अटैक से वो किज़ारू को तारे दिखा देता है। ये वही सेम टू सेम अटैक है जो उसने भाई साहब काइडो पे किया था। गोल गोल घूम घूम के जो पंच मारा था काइडो को और उसका थोबड़ा चपटा कर दिया था। इस बार किज़ारू की बारी है और किज़ारू का थोबड़ा चपटा हो जाता है और लूफी की पावर आउट हो जाती है और वो नीचे टपकने लगता है। किचारू भी इस पावर लेवल से देख के उसकी फटके हाथ में आ रही है और वो भी बेचारा अब गिरने ही वाला है। सांजी एटलस से पूछता है कि क्या आप ठीक हो, क्योंकि ये सब नीचे गिर चुके हैं। और बोनी को दिखता है ये बंदा, वो बोलता है हाँ मैंने ऑर्डर दिया था उस साइंटिस्ट को पूमा की सारी मेमोरी मिटाने के लिए। बोनी की अंदर की आग भड़क उठती है और वो सीधे अपनी तलवार निकालती है और घुसा देती है इस क्रोसे सैटर्न के छाती के अंदर। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब मुझे पता नहीं बेचारी बोनी का क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो बिल्कुल सामने है भाई साहब, इस बंदे के सामने जिसका डेविल फ्रूट अवेकन है। अब तो ये गई काम से। अगर सांजी ने इसे नहीं बचाया अपनी स्प्लिट ब्लिस पावर से या स्प्लिट ब्लिस करके, तो इसकी तो लंका लग गई। और आगे वाले चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होता है बॉनी के साथ। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।